गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इनको खुद नहीं ज्ञान हम क्या बता रहे हैं। और दास लगभग 10 वर्ष से 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर। मत डुबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो। कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं और वहां जाकर उपदेश लेकर कल्याण करेंगे। वो तो है महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में बना दे। ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूबे और लाखों को डुबोने की वो तैयारी कर रहा है। वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे। हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने, उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं और कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहां उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहां रुक जाए, 1-2 से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचान ना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहां प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनसे उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाये भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चाम। कबीर राम रटत कन्या भली और साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध नामूत। कबीर राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। ये काया तेरी है नहीं माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो, उद्यम करे और नाम जपे मनुष्य कर्म है दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है, और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सत भक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। क्या बताते हैं परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, इस तरह की कथाएं सुनी है, आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया। परमात्मा से मिलने वाली जो राहत थी वो मिलनी प्राप्त होगी, और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लग गए, अपने स्वार्थ से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ, और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हो, और बैंक बैलेंस हो गनाए। ये हमारी सब की ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और गुनाह दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि आगम निगम को खोज ले।
कुछ बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है जहां अस्त होता है वहां तक, यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं। इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियां चलाते थे, तो उस समय ये बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहां तक वो प्रतिदिन 2 ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया, एक दिन दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी? उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने शाम ने ले लिया 12 बजे, रात के 12 बजे मुझे उठा लिया और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले दिन सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गई मुझे ले करके, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टेक्या नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ, और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज्यादा कमाई बने। तो वो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पैसे का पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा लोग जो हैं, राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया। उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहां मीटिंग की है, वहां जलसा किया है, वहां मीटिंग अटेंड की है, फिर वहां पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए, और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए, और अब वो केवल अपने पल्ले तक पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपनी जेब से पेट्रोल डाल के, और औरों ने नो दिखा था जैसे आज तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है, फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेगार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को, ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का तो जिक्र छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो बिन नाम बेगार, जो बेगार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके जो पल्ला झाड़ के जागा। पर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी, हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसे ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े
रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आगे गए न बावड़े, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए उन्होंने तो आकर हमें बताया नहीं हमारे साथ क्या बना कि बीती, हम कितने दुखी हुए या सुखी हुए। और जो शेष बचेंगे भी सभी जाएंगे। पिछला देख लो इतिहास, ऐसे ऐसे बलशाली ऐसे ऐसे शासक उद्मस्तारा करते थे, आज कहीं वो कुत्ते बनकर खाज लग रही होगी उनको। खाक जीवन है ये, क्या यही काम है इस इंसान का? सारा भटक के कुत्ते की तरह टूक के लिए 6 जगह धक्के खा के एक पेट ही भरने का उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का नहीं। इस अनमोल शरीर से एक अनमोल काम ही करना है। उसका अभी तक तो पता चला नहीं था, हम कर भी रहे थे। कठिन से कठिन साधना इस मनुष्य ने की है, राज्य भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, जंगल में भूखा प्यासा रहकर साधनाएं भी की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। क्योंकि गण के साथ काट के गणते हैं, अर्जेंटी नहीं कट सकती, उसके काटने का तरीका न्यारा होता है। वो सारे हथियार हो तो मिनट में काटी जा सकती है। इसी प्रकार हम गलत साधनाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करके विफल रहे, और अब वो सही औजार मिल गए हैं, वो साधना मिल गई है जिससे हम सहज में भगवान पावांगे, आसानी से परमात्मा मिलेगा और सब सुखी होंगे। आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, आपका शरीर में सुख होगा और आपको मोक्ष प्राप्त होगा यदि आजीवन भक्ति करते रहे तो। अपने आत्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पतियाए। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि हे प्यारी आत्मा, तू हंस था, हंस, लेकिन आप अपनी सतीथि को भूल कर, अपने कर्म को भूल कर आप गलत देश में आ गए, और इस गलत देश में आकर आप गलत काम करने लग गए। अंसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियों वो घोग्यों क्यों पतियाए। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी जिसके अंदर एक गुण है कि दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर लेता है। परमात्मा ने उसको ऐसी एक शक्ति दी है, एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर रख दो, चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। दूध को पी लेगा, दूध जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं कोई भी साधना आप करो, हंस जैसे बनो, उसके दूध और पानी छान लो कि इस काम से हमें क्या हानि है, इससे क्या लाभ है, ये जो क्रिया मैं कर रहा हूं इसका उद्देश्य क्या है, इससे मुझे मिलेगा क्या, बुराई जो कर रहा हूं इनको त्याग दे। फिर कहते हैं दूसरा हंस में गुण है कि वो एक ही स्रोर पर होते हैं। बुगला भी हंस जैसा ही होता है, सेम टू सेम पक्षी। बुगला खाता मछलियां खाता है, घोग्गे कीड़े खाता है, शंखले खाता है, और हंस केवल मोती खाता है। उन घोग्यों के, उन कीड़ों का मुंह नहीं लगाता, मछली नहीं खाता, ये पहचान होती है। तो यहां परमात्मा बता रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का अच्छे देश में रहा करता था, सतलोक में, जहां मृत्यु नहीं थी, जहां कोई रोग कष्ट नहीं था, जहां पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, वहां उस लोक में कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ऐसा ही आपका परिवार वहां बनेगा जैसा आपका यहां जुगाड़ जुड़ गया। अगर सारे भक्ति करोगे तो ये जो कहता हूं आप सारे के सारे, अब सत भक्ति है, अब वो प्राइम टाइम है, परमात्मा का निर्धारित समय है, सभी भक्ति करेंगे, सही नाम मिल गया है, सभी पार होगे। कि भगवान का आदेश है इसलिए करोगे तुम सभी, करना पड़ेगा आपको।
ऐसे सर्कमस्टांस बनाएगा परमात्मा, ऐसा ज्ञान देगा आपको, नफरत हो जाएगी इस माया से जिसके ऊपर सारा जीवन खो देते हो, 2 नंबर का काम कर कर अपने कर्म बिगाड़ते हो। ये जहर दिखाई देगा आपको, विष दिखाई देगा एक तरह, ये याद रखना। तो परमेश्वर ने आके बताया है कि वो लोक है जहां से तुम आगे गलती करके, बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे फिरा करते हैं। उनको मालूम है कि अब तो इसने इतनी गलती की कि ये कष्ट उठाया, आगे और घना होगा इसको यदि नहीं सुधरेगा तो हमें सुधारने के लिए ये ज्ञान देने परमात्मा आते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे हंसाबाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। मेरे हंसाबाई हंस रूप था जब तू आया, कि हे मेरे हंस, तू पहले बहुत नेक था, किसी की आत्मा नहीं दुखाता था, क्योंकि सतयुग के अंदर आपका प्रारंभ हुआ था। आज भी सतयुग के अंदर ऐसी ही आत्माओं का जन्म होता है जो नेक होती है, किसी को दुखी नहीं कर सकते, भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो आप ऐसी वृत्ति के थे, लेकिन जैसे इस लोक में आप रह रहे हो, इसमें जीव कितना ही नेक हो, नेक रह ही नहीं सकता। कैसे नहीं रह सकता कि अकाल गिर गया, एक बार अकाल गिर गया, भूखे मरे, टक्कर मारे, उसका छीन रहा है, उसको छीन रहा है, उसके खोज खोज के खा रहे, वो नेक भी बुरे हो गए। ये लोक ऐसा है, अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह सकता। और परमात्मा कहते हैं हमारे ज्ञान से, इस भक्ति से आप हमारे से जुड़ो, आपको जब तक यहाँ रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, ना कोई अकाल गिरने दूंगा, ना कोई ऐसी फल डालने दूंगा, ना कोई हानि होने दूंगा, पर भक्ति करते रहना। और फिर वहां चले जाओगे, कभी आपत्ति आपको आएगी ही नहीं। तो वहां जाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बताने आते हैं, वो ज्ञान भी वही कराते हैं। आज तक हमने स्वर्ग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तोपर को भगवान ने सुना था, और कोई ज्यादा होशियारी दिखाया करते थे, ब्रह्म की पूजा करते, ब्रह्म भगवान है पूरा, और उसका नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। इनकी बुद्धि यहाँ टिक गई थी, ये काल में कूदे थे सारे, ये भी काल था। ब्रह्म है इसका नाम, ज्योत स्वरूपी है, सरपुरुष है। ये फाइनल पढ़ाई थी यहाँ के ऋषि महर्षियों की, ओम तो बड़ा और कोई नहीं। ओम तो सबसे छोटा भक्ति सत्र के अंदर, ओम की साधना करने वाला जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी उसको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तो काल का जाप है, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है। इसके ऊपर 2 पुरुष और हैं, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 पुरुषों का भिन्न भिन्न बिल्कुल विस्तार के साथ न्यारा न्यारा वर्णन है, लेकिन है ये कोड वर्ड में। अब कोड वर्ड यानी सांकेतिक शब्द गुरु पढ़ाया करते हैं, टीचरों को पता होता है, टीचर हमने मिले नहीं। ये श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताते रहे, जो कि एक डार था, पौधे की डार को ये जड़ बता रहे थे, मूल बता रहे थे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में तो स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर है, और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूप, ये तीनों ये शाखाएं हैं, और वो परमात्मा इनसे भिन्न है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों से न्यारा जो है वो परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत, इनके राज्यों में, इनके ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे पौधे को, पेड़ को
जड़ से आहार मिलता है, जिससे टहनियों तक को, पत्तों तक और शाखाओं तक वही पालन करता है, जड़ ही उसकी पालन करता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी, सरपुरुष का भी, अक्षर पुरुष का भी वही पालनहार है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, कि तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। जो वो केवल यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो प्राणी, जो वो व्यक्ति जो केवल जरा यानी वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, इससे डर के और मृत्यु मरण, जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु, जरा और मरण के कष्ट से छूटने के लिए यानी जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म विदु, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, तत्ब्रह्म से। और कृष्णम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है कि ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसे भोगना पड़ेगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा भगवान दुखी हो, हमें दंड देगा, चोरी करूंगा मुझे ऐसा दुख होगा, ये करूंगा मुझे ऐसा पाप लगेगा, उसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला। तो इन सभी कर्मों से परिचित जो व्यक्ति हो गए हैं, और जिसको सारे अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ना वेदों में, ना गीता में, ना इनमें किसी में भी नहीं। वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में है, वो परमेश्वर ने खुद आकर बोली, वो इनके समझ में नहीं आई, ना कबीर पंथियों को समझ में आई वो वाणी जो परमात्मा ने बोली आकर, कबीर वाणी। तो परमात्मा ने इस दास पर दया करी, वो सारा ज्ञान सुलझा दिया। अब क्या बताया है कि और जो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए अपनी साधना करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर, संसार की कोई बकवाद की वो इच्छा नहीं करते। तो गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन से 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। क्योंकि अर्जुन तो इसको पुरुषोत्तम मान रहा था, श्री कृष्ण को बिना ज्ञान का हम भी मान रहे थे, अर्जुन का तो दोष क्या है। तो कह रहा है कि हे भगवान, वो तत्ब्रह्म क्या है जो अध्यात्म के है, अध्यात्म के बारे में तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। और वो तत्ब्रह्म कौन सा, उसके लिए वो बता रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3 पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 मंत्रों में स्पष्ट है। उनका विश्लेषण कर रहा दास, ये गीता जी का सार है। पहले हम क्या सुना करते, गीता सार, तू कौन है, तू कहां से आया था, तू क्या लेकर आया था, क्यों चिंता करता अर्जुन, ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, क्या इतना ही ज्ञान है गीता जी में। ये है गीता जी का सार जो दास बता रहा है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में जिन 3 पुरुषों की जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, ज्योतिर्निरंजन काल के, और 7 शंख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, और परम अक्षर ब्रह्म इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, और असंख्य ब्रह्मांड है इस मालिक के, इनके ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री सभी राज्यों पर भी मालिक है, और प्रत्येक भारत का वो मालिक है, ऐसे। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 के तीनों पुरुषों को समझने के लिए अब आसानी होगी। ये सरपुरुष अक्षर पुरुष एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट गॉड नहीं है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, पुरुष को, प्रभु को, स्वामी को। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसके लिए बताया है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। और यह लोग तरम अविषयवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा वास्तव में
वो परम अक्षर ब्रह्म है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। सरपुरुष है ये गीता ज्ञानदाता। अब या आपको विचलित कर सकते हैं ये बोले वाले अज्ञानी, ये नकली गुरु। ये कह सकते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। उसका भावार्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, इनसे 21 हूं, श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोक और वेद से, लोक वेद से, लोक वेद क्या होता है? दंत कथा, सुना सुना ज्ञान जो सच्चा ना हो, सत्य ना हो। जैसे हम सुना करते थे लोक वेद के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के कर्ता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। ये था लोक वेद। और सच्चाई बाप के सामने आई, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचन करने वाले नहीं है, ये केवल ये कितने भगवान हैं? एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री होता, जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं, उनका पूरे होता तो पूरे प्रांत में अधिपत्य होता, लेकिन एक विभाग के मालिक होते हैं। वो रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, मालिक हैं, राम हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, भगवान है, एक विभाग के भगवान है। और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोग विभाग के शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कह भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है। लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनसे उनको कख भी नहीं पता था, कह भी नहीं ज्ञान था। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैं लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों प्रसिद्ध हूं? क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मान्या करते, ये भी इस काल के अधीन है, ये इनको भी नाच यही नचा रहा है। तो ये कहता जितने अंतर्गत, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी किस ब्रह्मांड में, उनते तगड़ा हूं मैं, उनते शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुषत्व ने 70वें श्लोक में 15वें अध्याय के, कि उस पुरुषोत्तमता कोई और है, और उसकी जानकारी कहता मुझे पता ही नहीं। तत्वदर्शी संत बताएंगे कि ये दास बताओ कौन है? कबीर इज गॉड। हु इज कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। वो कबीर जो धानक था, जिसको धानक कहा करते, जुलाहा कहा करते थे, वो है वो परम अक्षर ब्रह्म। अब वो है आपका पिता। आप इस काल की भांग न पी के अपने बाप को भूल गए। ये दास आपको बताने आया है, और यह भांग उतारेगा आपकी। पहले तो ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दे के ये ज्ञान सच्चा आपको दिया जाएगा, आपकी भांग उतरेगी। आप कहाँ रह रहे हो? काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये जब काया तेरी नया कोठी कैसे होगी, वो बैंक बैलेंस आपका कैसे हो जाएगा? तो ये आपके हृदय में उतरेगी यह बात, और लास्ट में यह फाइनल हो जाएगी जब इसको कई बार सुनोगे, क्योंकि अंदर मैल घना जमा हो गया। हम जिस संसार में रहते हो आप, वहाँ के लोग केवल उसी स्पीड में लग रहे हैं, उसी कर्म में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ तो ज्ञान सुनकर जाते हो, आपको सही लगता है क्योंकि है ही सही। तो वहाँ जाकर अन्यों के जब कर्म देखते हो, क्रियाएं देखते हो, तो फिर वहाँ आपको भूल पड़ जाती है। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, आपके अंतःकरण को साफ किया जाता है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है तो धोबी के पास भेजना पड़ता है, तो उसको फिर वो मार कूट के साबुन सुबन ला के अटक पटक करके और फिर उज्जवल कर देता है। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाना आवश्यक है, क्योंकि एक धोबी घाट है इस अंतःकरण को धोने का। और फिर आप जाओगे समाज में,
कुछ दिन तो आपके अपना ये ज्ञान असर करेगा, फिर थोड़ी बहुत उनकी बातों पर फिर असर होना शुरू होगा, फिर आ जाओगे टाइम इतने, फिर सत्संग का समय हो गया, तो फिर आपका फिर सफाई हो जाएगी, फिर वह रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चाहे आपने अब जैसे बच्चे का ब्याह करते हैं, लड़के का या लड़की का, मेरा सांग काटें, नाचें कूदें और मस्तारें हैं, पता नहीं कितना खर्चा, फलान दे दे दकड़ा दे दे, ये मायादारी मस्करानी बकवास चला दी। और हमारे जैसे मीडियम से लोग, गरीब आदमी, खाम खा कमर तोड़वाओ अपनी बे मतलब देखम देखा रीस करके। बच्चों का ब्याह कति सिंपल वे से करो। आप अगर सुख चाहते हो, भगवान चाहते हो, अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हो और मोक्ष चाहते हो, तो दास के एक एक वचन पर विश्वास करो। ये गॉड गिवन है, परमात्मा के वचन है, किसी डूम भाट के गीत नहीं, को अपनी तरफ से कोई बनाया हुआ वचन नहीं है। आप देखो, हमारे भगवान आए थे, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, एक झोपड़ी में रहा करते थे। क्यों? क्या वो तो एक शब्द में सेकंड के अंदर बहुत बड़ी कोठी बना सकते थे एक वचन से, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ इतना भी पर्याप्त है। अगर कोई किसी को इतना भी पर्याप्त है तो संतोष करना, लेकिन इस भक्ति को करते रहे। अब जैसे हम शादी ब्याह करते हैं, इसको कति कम खत्म करो, ब्याह सिंपल वे से करो, मतलब ब्याह तो करो लेकिन ये बकवाद मत करो, नाचना गाना। अब दास ने बहुत से ऐसे इतिहास देख लिए कि सामने कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लड़का मर गया जिसके ऊपर नाचे कूदे थे, जिसका विवाह था। अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो बताओ क्या हुआ? लड़का होता है, लड़का हो गया, लड़की हो जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो जाए फिर नाचो कूदो नमस्कार है। एक ब्याह और शुरू कर दिया, बोला पीढ़िया ले काम 10-20 और जाओ उस गेला, ये कोई बात हुई? अब एक व्यक्ति ने 10-12 वर्ष के बाद पोता प्राप्त हुआ, यानी पुत्र, उसका दादाजी हुआ था। दादाजी ने कहा भाई अपने पोते की खुशी में मैं बड़ा यज्ञ करूंगा। 10-12 गांव को आमंत्रित किया, खूब पैसा जुटाया, खूब दारू दूरू पियाई, शराब पियाई, नाचे कूदे। अगले वर्ष जन्मदिन आने से पहले पोता मर गया। अब टक्कर मारे सारा कुनबा, अब मना ले जन्मदिन, अब नाच कूद ले, बना खुशी। तो इस गंदे लोक में आप भांग पी कर नाच रहे हो, अज्ञानता के अंदर ये बकवाद कर रहे हो। यहाँ तो एक एक सांस गिन के काटना पड़ेगा आपने, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बकवाद नहीं भावोगे। नानक साहिब जी के पास जैसे आम भक्त पहली बार जाते थे, वो पूछा करते थे कि महाराज जी आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो, आप कभी खुशी दिखाई नहीं देते? तो नानक साहिब जी कहते थे, भाई हमें पता लग गया हम कहाँ बैठे। हम प्रतिदिन अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। उस अजगर मुंह बाएं खड़ा हो, मौत रूपी अजगर, और हम नाचते गाते उसकी तरफ जा रहे हैं। भांग के नशे में जा सकता आदमी, और जिसका नशा उतर जाएगा, सामने दिखा कोई सर्प, अजगर तो बहुत बड़ा उसे सांप ने देख कर वापस भाग ले, बचाव का यानी बचाव का कोई प्रयत्न करे। और आप खुश हो रहे हो और मौत की तरफ जा रहे हो, रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत के निकट जा रहे हो, फिर भी नाच कूद रहे हो, तो तुम्हारी अकल गाम चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही। नानक साहब ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। ना जाने कब के बिजली गिर जा, नाचे कूदे। प्रधानमंत्री जा रहा था पोलैंड देश का, पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसी का शोक व्यक्त करने, और खुद एक्सीडेंट हो गया। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 95 आदमी मर गए। बता आगे क्या बनेगा? आगे हमें पता, परमात्मा के ज्ञान से गधा बनेगा, और कुमार कब फंसेगा, कट पर लठ बाजेगा उसके, भूल गया भगवान, हो गया प्रधानमंत्री, जो काम करना था इस मनुष्य जीवन से उसको भूल गया। इसी प्रकार एक मुख्यमंत्री जा रहा था पीछे आंध्र प्रदेश का, अपने खूब पता इस इन बातों का, फिर भी याद दिलाई जाती हैं। सत्संग इसी को कहते हैं जो भूली बात याद दिलावे। उस मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में
उसके स्वागत के लिए मालाएं, नोटों की माला, फूलों की माला लिए खड़े थे। और पता नहीं क्या साल आ रहे थे, ये सुख देगा, ये साइन कराऊंगा, मैंने फलाना बेनिफिट हो जाएगा। वो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में था उसकी लाश पाई थी और गादड़ घसीट रहे थे उसको, गिद्दड़। तो परमात्मा ऐसे ही एक अरुणाचल का मंत्री था, मुख्यमंत्री, ऐसे 7 दिन में उसकी लाश पाई थी। अभी पीछे की बात है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कितने अंधे हो गए हम। एक गवर्नर था पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, उसके पास 2 चार्ज थे 2 स्टेट के। और समाचार पत्रों में आपका तो याद नहीं, दास ने खूब याद है ये बातें। समाचार पत्रों में पता चला एक बार वो रिटायर होने से पूर्व कुछ दिन पहले उसने सोचा हिली स्टेशन पे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में बढ़िया कोठी बनाऊंगा, वहीं ठाठ से रहा करूंगा। उसने 3 करोड़ रुपए अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक प्लाट का सौदा करने जावा था अपने परिवार को साथ बैठा के। और 3 करोड़ रुपये पहले ये 100 के नोट होया करते, इनमें वजन घना हो जाया करता। और उस रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका हेलीकॉप्टर। आप भी मर गया, उसका परिवार भी मर गया। और नोटा नोट बकरी खाओ, भेड़ बकरी खाने लग रही है, नोट पड़े पड़े उड़ते अंडे। और फिर कहते हैं उसके तय खाने में सरकारी आवास के अंदर 40 करोड़ रुपये पाए। 40 करोड़, उस 40 करोड़ रुपये, और उस समय आज के तो 4 अरब समझ लो तुम। तो पुण्यात्मा अब के लेकर जाएगा वो सारी, ये इसको कहते बेगार। कितना अच्छी किस्मत का आदमी था, गवर्नर तक की पद प्राप्त कर लिया। जो कह रहे कि गवर्नर लाग रहा है तू, वो गवर्नर भी लाग रहा था और के हालत तो मरिया। और आगे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बड़ा, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरुड़ी चोरने जाई। टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मांस गिलावे। अब ये दुख अब भूल गया पा। हमने सोचा ना किसने देखा, जिन्हें देखा वो बतावे और भगवान आके बतावे, फिर हम उनसे भी और टेक कराएंगे, भगवान से भी ऊपर चले जाएंगे हम अपनी। वो तो फिर हमारी बकवाद होगी, हमारी मूर्खता, और कोई सात बोल देरी होगी, हमारी कोई करड़ाई है वह, जो हम भगवान के इन वचनों को अनदेखा करेंगे। ऐसे ही यहाँ एक बार हरियाणा स्टेट के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ली थी 2-4 दिन पहले, हेलीकॉप्टर में बैठ कर चल पड़े। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दोनों मारे गए। तो ऐसा नहीं है कि हम ना मरेंगे। कई भगत कह देते हैं जी, हम ऐसी बातें बताते हैं तो संसार के लोग कहते हैं तुम नहीं मरोगे, हम भी मरेंगे। हम कैसे मरेंगे? आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाएंगे हम भी, लेकिन हम कैसे जाएंगे? बिना भक्ति करने वाला, चाहे कोई राष्ट्रपति हो किसी देश का, उसको ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे यम के दूत जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और जो भक्त है, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, चाहे राजा है, चाहे प्रधानमंत्री है, जो सद्भक्ति करता है, कहते हैं उसको सिंहासन में बैठाकर और विमान में बैठाकर आदर के साथ भगवान लेकर जाएगा। तो इस आने और जाने में, इस मरने में अंतर है। तो हमारे मरने में और संसार के मरने में बहुत घना अंतर होगा। तो हमने अपने जो बेमतलब की रिवाजें बना ली, ये हमने बनाई थी, हम ही अब कम करेंगे। अपना विवाह बच्चों का सिंपल वे से करो, भगवान ने कर रखा होता है। हम तो बकवाद करें, बाद में ड्रामा करते हैं। अब विचार करो, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था, आपने तो पता ही नहीं, इन बातों का ज्ञान दास बता रहा है, इसमें विश्वास करना। श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में
28-29 अध्याय में स्पष्ट किया है कि दुर्गा जी कहती है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इसने कहा सावित्री नाम की इन 3 लड़कियां अपने वचन से उत्पन्न की और वो समुद्र में छुपा दी। फिर इन्होंने सागर मंथन किया तो वो तीनों निकली। क्योंकि आप जी को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए ये पहले वाले 2 सागर मंथन हुए थे, इनका आपको पता नहीं। एक बार वेद निकले थे 4 और दूसरी बार ये 3 लड़कियां निकली थी। उसके बाद ये 14-15 रतन वतन, ये तो बाद की बातें हैं, बहुत लेटेस्ट। तो उसमें 3 लड़कियां निकली, तीनों माँ के पास लाई गई। माता ने कहा बेटा इसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा या तेरी पत्नी है, जाओ बेटा अपना संसार सफर तय करो, अपना घर बसाओ। दूसरी लड़की का नाम लक्ष्मी रख दिया और विष्णु जी को कह दिया, जा बेटा इसका नाम लक्ष्मी है या तेरी पत्नी है, अपना घर बसाओ। तीसरे को शंकर जी को कह दिया, ये उसका उमा नाम है और इसके साथ अपना तेरा ब्याह कर दिया, बेटा जा और घर बसाओ। हो गया ब्याह। ना वहाँ बाती थे, ना कोई बराती थे, ना हलवाई था, जलेबी तारनिया लड्डू बनानिया, कोई बकवाद करनिया नहीं था। तो ये हमने कोरी बकवाद शुरू कर दी और ये अपने सिर पर बाहर धर दिया। सारी उम्र ये काम पूरे ना होते हैं, भक्ति करेंगे कब? तो इनसे हल्का होकर ही आप भजन कर पाओगे। यदि आपने समाज देखकर चलोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, मोक्ष नहीं पाओगे। जैसा करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा, मुक्ति रह जाएगी। तो दास आपको एक विधि बता रहा है जिससे आप यहाँ भी सुखी हो जाओगे, आगे भी सफर अच्छा करोगे। और कम से कम अपना जितना आवश्यक हो उतना मकान बनाओ, भगवान कबीर परमेश्वर को देखकर अपना जीवन सुचारू करो, रीसेट करो। एक झोपड़ी में रहा करता था पूरा परिवार, ऊपर तो छान थी, बराबर के ईंटों की, कच्ची ईंटों की बनाकर लीप दिया करते थे। हमने देखे हमारे दादी परदादी कच्ची झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे। तो वह भी तो सुखते जिया करते थे। मकान का काम तो केवल प्राकृतिक आपदाओं से, आंधी ओले बरसात गर्मी सर्दी से बचने का है। वो चाहे घना बड्डा बना ले, चाहे उसका संगमरमर ला ले, उसने उतना ही काम करना जो झोपड़ी कराया करे। आप सतकर मानना, ये महल यहीं रह जाएंगे। इन कौरव पांडव लड़का मर गए इस लाल किले पे, इसमें अब यहीं बैठा है, काग बोल रहे इसमें, और वो पता नहीं कहाँ कुतरू बने फिर रहे होंगे गधे। तो पुण्यात्माओं पाछा धोखा खा लिया, उससे ही सावधान होना पड़ेगा हमने पिछले दुखों को देखकर। और इसकी सत्संग का लाभ भी यही है, जो आदमी सच्चाई को ग्रहण करे और जो हमारा हानिकारक वस्तु उसने तुरंत त्याग दे। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये नर आहार नहीं है। ये तो राक्षस लोग कहा करते थे जो ऐसा खाद्य पदार्थ खाते थे, अब ये आम होता जा रहा है। तो ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के अभाव से हम गलतियां पर गलती कर रहे हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमेश्वर वो परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका जनक है, सबका पालक है। और जैसे नानक साहब जी से फिर पूछा गया था कि हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही दुखी रहते हो? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुश भी होता हूं। कब होता हूं? जब मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य सत्संग में आ जाते हैं और सारे के सारे आ जाते हैं। एक आधा चलो नहीं आता, उससे पूछ लेते हैं भी क्या बात, वो नहीं आया, क्या कारण है? वो ठीक ठाक है, आकांक्षा जी वैसे ठीक है, वो किसी कारणवश नहीं आया। पहले थोड़े शिष्य होया करते थे, 100-200 मुश्किल से इकट्ठे होते थे। उस समय परमात्मा का नानक साहब जी को भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। कबीर परमेश्वर मिले थे और उसके बाद नानक साहब जी ने यही ज्ञान प्रारंभ किया था। और वो हिंदू धर्म में जन्मे थे, रामकृष्ण के पूजा स्वयं भी करते थे, उनका पूरा परिवार भी रामकृष्ण की ही पूजा करता था। तो उस समय इस मार्ग को इससे हटकर अलग से चलाना हंसी खेल नहीं था। उस समय नानक साहब के कोई ज्यादा शिष्य नहीं हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा अवश्य उनको स्वीकार किया था, कुछ पुण्यात्माओं ने माना था। तो वो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी, साध मिले साडा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी। जब ये मेरे साध संगत, मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा साधी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ठाकुराम हिरवानी, ग्राम हड़गहन, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मार्च 2017 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, मैं वही परंपरागत पूजा अर्चना में लगा हुआ था। श्री गणेश जी का, श्री दुर्गा जी का, हनुमान चालीसा वगैरह और शंकर जी के भी पूजा कर लेता था जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मेरे छोटे बेटा का दोनों किडनी फेलियर था और मैं बहुत अस्पतालों में ले जाकर बहुत दुखी था और इलाज करवा चुके थे। एक दिन एक मेरे साथी टीचर, मैं भी टीचर हूँ, तो उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इधर उधर भटक रहे हो। उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में बताए कि हम गुरुदेव का आप सिर्फ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ सत्संग सुनो और सारा चीज़ सब आपको समझ में आ जाएगा। तो सर जी, मैं 3-4 महीना तक लगातार सत्संग सुना और बहुत कुछ ज्ञान समझ में आया। फिर एक दिन मैं और मेरे दोनों बेटों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सर, बेटे लक्की को दोनों किडनी फेलियर था। लक्की अभी 12-13 वर्ष का है और ये जब लक्की 3-4 वर्ष का था तभी हमको इसकी किडनी फेलियर का पता चला और तब से हम रायपुर के आरोग्य हॉस्पिटल में भी गए और उसके अलावा हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ भी हम दिखाए। वहाँ डॉक्टर्स का कहना था कि ये लड़का जब 17 वर्ष का हो जाएगा तब इसका एकमात्र उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट। तो हम तो बहुत दुखी हो गए थे, दोनों किडनी ट्रांसप्लांट की ही बात बोले थे। उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए और फिर अब अन्य उपाय ढूंढे। हम ईसाई धर्म गुरु के पास भी प्रार्थना करवाने गए थे, वहाँ भी 3-4 महीना गए, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ लाभ नहीं हुआ और अन्य डॉक्टर्स के पास दवाई वगैरह चलता रहा। फिर 5-6 वर्ष हो गए, तब ये हमारे गुरुदेव के बारे में पता चला, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और हम वहाँ से नाम दीक्षा लिए। तब से लक्की को बीच बीच में फीवर वगैरह आ ही जाता था, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ है और अभी आपके सामने है। सर जी, ये मेरा बेटा लक्की दास है, इसका दोनों किडनी फेलियर था
और इसको बहुत ही समस्या थी। इसको 1 सप्ताह 15 दिन में बिल्कुल बुखार आ जाता था और सर्दी वगैरह की भी प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ तक कि इसको दूध भी पीता था, वो भी सूट नहीं करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम वापस डॉक्टर्स के पास भी नहीं गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्की हिरवानी है। लक्की जी, आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं और ये बदलनी पड़ेंगी, तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, पूरी ठीक है। तब आप कितने साल के थे? तब मैं लगभग 6-7 साल का था। क्या परेशानियां होती थी आपको? मेरे को किडनी फेलियर था, पेशाब बूंद बूंद टपकता रहता था और बहुत कभी कभी बुखार, हफ्ता में एक बार बुखार आ जाता था, या फिर सभी पूरे डॉक्टर के पास जाते थे, हफ्ता में क्लियर पूरा जाते थे। तो फिर ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हुई? संत रामपाल, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरा जो किडनी का रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये लकी का किडनी वाला रिपोर्ट है जो कि केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से है सर जी, आप देख सकते हैं। डॉक्टर ने इसकी दोनों किडनी खराब बताई थी और दोनों किडनी चेंज ही होगा, यही एक उपाय बताए थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति करने से मेरा बच्चा, उनके दोनों किडनी बिल्कुल अब ठीक है, अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। सर, आप क्या नशा करते थे? जी सर, मैं भी बिल्कुल नशा से लिप्त हो गया था। ड्रिंक लेना, तंबाकू वगैरह सेवन करना और बहुत से और नशा थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से छूट गया। अब बिल्कुल कोई नशा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आज पूरी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं सर जी। सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आप क्या काम करते हैं? जी सर जी, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, प्राथमिक विद्यालय का टीचर हूँ सर। सर, आप एक टीचर हैं और जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। जी सर, आज जो भी भाई बहन परेशान हैं कोई भी कारण से हो, तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार ज्ञान जरूर समझिए और उनके ज्ञान को समझकर आप जो भी परेशानी है, बिल्कुल मेरे जैसे मुझे लाभ हुआ है, आपको भी वह लाभ होगा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज बहुत से टीवी चैनल पर परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके टीवी के नीचे चैनल पर कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।